ये कहानी है एक इमोशन और बदले की, जहां भारत अपना वर्चस्व फिर स्थापित करने के लिए तैयार था। 2021 में भारत को 10 विकेट से हराकर पाकिस्तान का हौसला आसमान छूने लगा था। पाक का उस चीज़ से घमंड चरम पर था और पाकिस्तान सपना देख रहा था कि भारत को फिर से दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप में पराजित करने का। मेलबर्न में होने वाले इस मैच में भारत टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करता है। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग के लिए रिजवान और बाबर आजम क्रीज पर आते हैं। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर की कमान मिलती है स्विंग के सरदार भुवनेश्वर कुमार को। पहले ओवर में दबदबा बनाने के बाद भारत को दूसरे ओवर में बाबर के रूप में पहली सफलता मिल जाती है और पावर प्ले के बाद पाकिस्तान का स्कोर 32 रनों पर 2 विकेट हो जाता है। पाकिस्तान के दोनों ओपनर वापस पवेलियन जा चुके थे। शान मसूद और इफ्तिकार अहमद के चलते पाकिस्तान खराब शुरुआत के बाद भी 159 रन बनाने में सफल हो जाता है। 160 रनों का लक्ष्य कोई मुश्किल नहीं दिख रहा था और इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत की तरफ से शुरुआत करने आते हैं रोहित शर्मा और KL राहुल। भारत अपने दूसरे ही ओवर में KL राहुल के रूप में अपना पहला विकेट खो देती है और चौथे ओवर में हैरिस राउफ की रफ्तार के आगे भारतीय कप्तान भी चलते बनते हैं। नसीम शाह की स्विंग और राउफ की रफ्तार के आगे भारत का स्कोर 7वें ओवर में 33 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। अब 160 रनों का लक्ष्य 200 से कम नहीं लग रहा था, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान का हमेशा से सरदर्द बने रहे विराट कोहली क्रीज पर खड़े थे। इसके बाद कोहली और हार्दिक भारत की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। पारी को संभालने के चक्कर में रन रेट बढ़ता जा रहा था। 10 ओवर में भारत का स्कोर मात्र 45 रन था और 4 विकेट जा चुके थे। भारत को अब 60 गेंदों पर 115 रनों की ज़रूरत थी। वहीं कोहली अपनी पारी समझदारी से खेल रहे थे और हार्दिक का भी संघर्ष साफ दिख रहा था। मोहम्मद नवाज के 12वें ओवर में दोनों बल्लेबाज 21 रन बनाने में सफल हो जाते हैं और भारत का स्कोर 15 ओवर में 100 रन पहुंचा देते हैं। अब भारत को 30 गेंदों में 60 रनों की ज़रूरत थी। ये मैच आसान नहीं दिख रहा था। सबकी निगाहें क्रीज पर खड़े चेज मास्टर किंग कोहली पर थी। सबको पता था कि जब तक विराट खड़ा है तब तक किसी का बाप भी टीम इंडिया को मैच नहीं हरा सकता। एक बार फिर पाकिस्तान के गेंदबाज वापसी करते हुए अगली 12 गेंदों पर मात्र 12 रन ही देते हैं और भारत को 18 गेंदों पर 48 रनों की ज़रूरत होती है। लेकिन क्रीज पर खड़े कोहली पाकिस्तानी गेंदबाजों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे थे। कोहली शाहीन के 18वें ओवर में 17 रन लेकर मैच में रोमांच फिर पैदा कर देते हैं। अब भारत को 12 गेंदों पर 31 रनों की ज़रूरत थी। मैच ना ही पाकिस्तान की तरफ दिख रहा था और ना ही भारत की तरफ दिख रहा था। पारी का 19वां ओवर था हैरिस राउफ के हाथ में, जो भारत के बल्लेबाजों को बराबर पस्त कर रहे थे। लेकिन सामने खड़ा था क्रिकेट का सम्राट विराट कोहली, जो पाकिस्तान के गेंदबाजों को अकेले धूमिल कर रहा था। राउफ की पहली 4 गेंदों पर मात्र 3 रन बनते हैं। अब राउफ का हौसला 7वें आसमान पर था। हालात ऐसे थे कि भारत को इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर एक बड़ा शॉट तो चाहिए ही था, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर विराट कोहली ने 5वीं गेंद पर जो ऐतिहासिक छक्का लगाया था वो संपूर्ण संसार हमेशा याद रखेगा। और फिर कोहली आखिरी गेंद पर भी राउफ को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। वहीं विराट के द्वारा लगाए गए 2 छक्कों से दोनों देश स्तब्ध हो चुके थे। ये 2 छक्के इतिहास के पन्नों में लिखे जा चुके थे। विराट का बल्ला अब रन नहीं आग उगल रहा था। रन रथ पर सवार वो शेर संपूर्ण पाकिस्तान में दहाड़ रहा था। पाक की अब बोलती बंद हो चुकी थी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। संपूर्ण भारत अब विराट विराट के नारे लगा रहा था। भारत को आखिरी 6 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। सामने गेंदबाजी के लिए पाकिस्तान की तरफ से आखिरी ओवर डालने आते हैं स्पिन गेंदबाज मोहम्मद नवाज। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या स्पिनर को देखकर उत्साहित होने के चक्कर में मोहम्मद नवाज की पहली ही गेंद पर अपना विकेट खो देते हैं और मैच में फिर से पाकिस्तान वापसी कर लेता है। फिर आते हैं क्रीज पर दिनेश कार्तिक और कार्तिक अपनी पहली ही गेंद पर 1 रन लेकर विराट कोहली को स्ट्राइक पर पहुंचा देते हैं। हालात ऐसे हो गए कि ओवर की पहली 3 गेंदों पर मात्र 3 रन ही बने। अब भारत को मैच जीतने के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 13 रनों की ज़रूरत थी।
अगली गेंद पर विराट एक और शानदार छक्का लगा देते हैं और वो गेंद 9 बॉल हो जाती है। भारत को अब 3 गेंदों पर 6 रन बनाने थे। अगली गेंद दबाव के चक्कर में नवाज वाइड फेंक देते हैं। फिर चौथी गेंद स्वीप खेलने के चक्कर में विराट कोहली बोल्ड हो जाते हैं, मगर वो गेंद फ्री हिट होती है जिससे विराट कोहली बच जाते हैं और उसी गेंद पर भारत के दोनों खिलाड़ी 3 रन ले लेते हैं। अब भारत को 2 गेंदों पर 2 रन ही बनाने थे, लेकिन कार्तिक के गलत शॉट की वजह से वह आउट हो जाते हैं, जिससे भारत को 1 गेंद पर 2 रन चाहिए होते हैं। क्रीज पर आते हैं नए बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन। अश्विन चालाकी से ये गेंद वाइड करवा लेते हैं और स्कोर बराबर हो जाता है। अश्विन आखिरी गेंद पर कवर्स के ऊपर से चौका जड़ देते हैं। विराट के इस कारनामे से भारत ने इस मैच को अपने नाम कर लिया था। उस दिन कोहली ने 53 गेंदों पर 82 रनों की जादुई पारी खेली थी। उस दिन पूरा देश कोहली कोहली कर रहा था। कोहली की ये पारी इतिहास में लिखी जा चुकी थी। तो दोस्तों, यही थी कोहली के सबसे बड़े कारनामे की कहानी।